उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वैसे ही सभी राजनीतिक पार्टियां सपा, बसपा या भाजपा ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ने के लिए लुभावने वादे कर रही हैं और उन्हें अपनी पार्टियों में शामिल करने का कार्यक्रम कर रही हैं। इसी को लेकर अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दीपक गौड़ ने आज जहां साफ शब्दों में योगी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि वह आगामी चुनाव में सरकार को जरूर दिखाएंगे कि जिस तरह से इस सरकार में ब्राह्मणों का अपमान हुआ है वह किसी सरकार में नहीं हुआ, और आगामी चुनाव में ब्राह्मण एकता के साथ इस चुनाव में यह दिखाएंगे कि ब्राह्मणों के अपमान करने का क्या नतीजा होता है। इस वक्त वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता महासंघ का। ये वर्तमान सरकार से हम ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं थी और ब्राह्मणों ने इनका साथ बहुत भरपूर तरीके से दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। लेकिन ये सरकार अपने वादों पर, अपने जो इसकी घोषणा थी जो ब्राह्मणों को सम्मान देना चाहिए, उसमें बिल्कुल नाकाम और निष्फल रही। क्योंकि ब्राह्मणों को क्या चाहिए आप बताइए? ब्राह्मणों के सम्मान के अलावा कुछ नहीं चाहिए। जहाँ सम्मान ना हो, जहाँ ब्राह्मणों का उत्पीड़न होना शुरू हो जाए, वो राज्य, वो सीएम हो या पुराने राजा हों, कोई कभी रहा नहीं है जो ब्राह्मणों का सम्मान ना कर पाए, ब्राह्मणों को, जिसमें अपने आप को ब्राह्मण अपने को हीन भावना का शिकार समझें, तो ऐसा राज्य ना कभी राज्य पनप सकता, ना कभी कोई राजा पनपा है, ना पनपे। क्या लगता है कि आगामी चुनाव में ब्राह्मण एक बड़ा मुद्दा है? देखिएगा, ब्राह्मण बड़ा मुद्दा हमेशा रहा है, आज से नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ब्राह्मणों का योगदान आज़ादी की लड़ाई में सर्वश्रेष्ठ रहा है। इस बात को आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, देश जानता है। मंगल पांडे हों जिन्होंने आज़ादी की पहली लड़ाई की शुरुआत की थी, कोई हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हों, कोई हो, ब्राह्मणों का बहुत बड़ा योगदान रहा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आपने जो प्रलोभन वाली बात की, पार्टी के प्रलोभन दे रहे, ब्राह्मण प्रलोभन के लिए लालची नहीं है, ब्राह्मण कतई लालची है। अगर आप मुझे एक बात बताइए, ब्राह्मण ना तो लालची होता है, ना जातिवादी होता है, जातिवादी वही नहीं होता। ब्राह्मण सर्व समाज को हमेशा अपने साथ लेकर चलता है। आपने देखा होगा, अगर ब्राह्मण लालची होता या जातिवादी होता तो आप बताइएगा क्या ब्राह्मण श्री राम की पूजा क्यों करता, रावण की पूजा करता ना? क्योंकि रावण ब्राह्मण था। रावण की पूजा करता है? नहीं करता, राम की पूजा करता है। इसलिए अब वो जातिवाद नहीं है। दूसरी बात का मैं आपको जवाब दूँ, ब्राह्मण लालची या प्रलोभन में आने वाला इसलिए नहीं। आपको माना आचार्य चाणक्य अगर चाहते तो वो खुद राजा बन सकते थे, लेकिन वो खुद राजा नहीं बने। उन्होंने गलत और अन्याय के विरुद्ध सत्ता बदल दी, सरकार बदल दी, राजा बदल दिए। क्यों? इसलिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि ब्राह्मणों को सम्मान चाहिए। उनको जब उनका सम्मान उस राजा ने किया तो उन्होंने सरकार बदल दी। आप एक संगठन है ब्राह्मणों का, उसका क्या रुझान है, किस तरह से क्या सोचता है? देखिए, ब्राह्मणों के लिए जिस पार्टी जो सम्मान करेगी उसके साथ रहा। बसपा ने किसी ज़माने में सम्मान ब्राह्मणों का शुरुआत में किया था और उसके चक्कर में ब्राह्मण बातों में आ गए और उन्होंने बसपा को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। ऐसे ही है ना, भारतीय जनता पार्टी को उनको लगा शायद भारतीय जनता पार्टी पूर्ण सम्मान देगी, पूर्ण सम्मान उनको मिलेगा, और जो उनकी अपेक्षा कोई ऐसी नहीं, सिर्फ अपने समाज के लिए, अपने सम्मान के लिए जो अपेक्षा है, लालची नहीं है, तो वो है ना मिलेगा। वो कहीं नहीं मिला। तो अब जब भाजपा में नहीं है, उसमें नहीं है, तो फिर बताइए ब्राह्मण अपना रास्ता खुद तय करेगा। तो देखिए, ब्राह्मण ठगा सा महसूस कर नहीं रहा, ब्राह्मण ठग गया। ब्राह्मण तो ठग गया। आपने देखा होगा, आपने स्वयं देखा होगा, चाहे वो कोई भी आप रायबरेली का 5 ब्राह्मण जिंदा जला के मार दिए गए। बताइए क्या किया सरकार ने उसमें? क्या मतलब ब्राह्मणों का ये दशा और ये दुर्दशा होनी है क्यों वो जिंदा जला के मारे जाए? एक है ना विकास दुबे, जो ठीक है उसका एनकाउंटर किया, वो बदमाश था या जो भी था, माफिया था, उसका एनकाउंटर किया, चलो ठीक है, फर्जी एनकाउंटर किया, वो भी चलो ठीक है। लेकिन जो खुशी दुबे है उसका क्या कसूर था? उसको जो प्रशासन अधिकारी कह रहे हैं कि इनका कोई, उन्होंने खुद कहा कि इसका कों कसूर नहीं, इसकी 4 दिन पहले शादी हुई, उससे क्या पता, और उसको आज तक जेल में डाल रखा। बताइए ये क्या, ये ब्राह्मण भूल जाएगा? ये ब्राह्मणों के साथ अन्याय नहीं है? इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, सिर्फ ये योगी आदित्यनाथ ने ये बना रखा है अपना कि जो भी ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण थोड़ा भी ठीक ठाक है, उनका केवल सर्वनाश करना। और ब्राह्मण इस बात के लिए पूरा डटकर भारतीय जनता पार्टी को 2022 के चुनावों में दिखा देगा इसकी शक्ल सूरत की। ब्राह्मण क्या चाहता है, ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण
क्या अपमान करने का क्या हर्ष होता है, ये ब्राह्मण स्वयं दिखाएगा।